तो यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे 2022 में आने वाला इस क्वेश्चन की चर्चा पे। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में आपके पास A1 और B1 की वैल्यू 1 गिवन है। और बच्चों जो आपको इवैल्यूएट करना है वो है एक समेशन, उसमें करेक्शन कर लीजिए। ये AN है और ये BN है। बच्चों N जो होगा वो नीचे की तरफ है, ठीक है ना। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है और जो भी काम करना है उसमें N दिया है कि आप 2 या 2 से बड़ा पुट करने वाले हैं। अब बच्चों आपके पास एक रिलेशन गिवन है कि AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस 2। अगर आप बच्चों उसको ध्यान से देखें तो इस रिलेशन को आप और क्या लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AN माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब हमने कहा इसमें N इज इक्वल टू 1 डालो, तो तुम कहोगे सर आएगा A1, तो सर 40 नहीं आ सकता क्योंकि ये रिलेशन जो है 2 से चालू है। तो N इज इक्वल टू 2 डाल दो, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 आ गया। N इज इक्वल टू 3 डाल दो, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू फिर से 2 आ गया। N इज इक्वल टू 4 डाल दो, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे करते करते बच्चों आप आखिरी में क्या n के टर्म्स में पाओगे, क्योंकि अगर आप n इज इक्वल टू n पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा AN माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और बच्चों अपना वो बारिश वाले मेथड से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सिमेट्रिकली टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तभी मैंने टर्म्स को कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश की थी। और बच्चों ये सम होने के बाद फाइनली आ के रहा है आपके पास सारा AN माइनस A1 इज इक्वल टू। बच्चों अगर हम n इज इक्वल टू 1 से डालते हैं तो 1 से लेकर के n तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते n, तो हम डायरेक्टली 2n लिख देते हैं, है ना। लेकिन हम 2 से डाल लें तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स एक कम थे ना, तो 2n टाइम्स नहीं आएगा, 2 आएगा n माइनस 1 टाइम्स आएगा। और बच्चों A1 की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है। और बच्चों A1 की वैल्यू अगर 1 गिवन है तो AN क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, यानी आपका आ जाएगा 2n माइनस 1। ये बच्चों आपका AN आ गया, क्योंकि बच्चों AN आपको चाहिए ना, क्योंकि अगर आप इस समेशन को इवैल्यूएट करना चाहते हो तो आपको AN चाहिए और BN चाहिए। AN तो आपने सो निकाल लिया, अब आपकी BN निकालने पे चर्चा चालू है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक रिलेशन गिवन है कि BN, देखिए क्या लिखा हुआ है, BN माइनस 1 इज इक्वल टू BN माइनस 1 इज इक्वल टू, एक रिलेशन आपके पास दिया है BN माइनस 1 इज इक्वल टू AN। ये बच्चों AN गिवन है। और AN आपका क्या है बच्चों, AN आप लिखना चाहे तो 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब बच्चों n इज इक्वल टू 2 के लिए रिलेशन है, तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1 इज इक्वल टू 2 टू जा 4, 4 माइनस 1 3। n इज इक्वल टू 3 के लिए पुट करेंगे तो आ जाएगा B3 माइनस B2 इज इक्वल टू 3 टू जा 6, 6 माइनस 1 5। ऐसे करते करते बच्चों n इज इक्वल टू n के लिए पुट करेंगे तो आ जाएगा BN माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, यही आ जाएगा सीधा सीधा। अब बच्चों इनको हम ऐड करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो सारे टर्म्स कैंसिल होना चालू हो जाएंगे ना। अब बच्चों ऐड करने पर क्या आएगा, जरा आप ध्यान से देखिए। ऐड करने पर ये क्या आएगा, तो सर n इज इक्वल टू 2 से लेकर के n तक डाला है। अगर 1 से डालते तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके n होते हैं, लेकिन आप 2 से डाल लें तो n माइनस 1 टर्म्स होंगे। तो बच्चों ऐड करने पे आएगा BN माइनस B1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5, ऐसे करते करते लास्ट टर्म है 2n माइनस 1। अब बच्चों मैंने आपको बता दिया कि भाई B1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। और बच्चों इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n नहीं है, क्योंकि आपने 1 से नहीं डाला है, आपने 2 से डाला है। तो 2 से लेकर के n तक, अगर 1 से लेकर n तक डालते तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होते, 2 से डाला है तो n माइनस 1 टर्म्स होंगे। तो बच्चों ये आपके n माइनस 1 टर्म्स क्या है, ये n माइनस 1 टर्म्स की आपकी एक AP है। तो उस AP का सम लिख सकते हो आप n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d से। चाहे ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे n/2 a प्लस l लगा दो, जो आपका मन चाहे वो लगा दो। तो हम डायरेक्टली लगा देते हैं n/2 a प्लस l, क्योंकि बच्चों आप लास्ट टर्म की वैल्यू लिख चुके हो ना, तो उसी को यूज कर लेते हैं। लेकिन जो बचे n माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस
n -1 इंटू डी लगाएंगे, उनका भी सही है। मैंने क्या लगा दिया, n/2 a + n, वो भी सही है। तो n-1/2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2n + 2। जरा ध्यान से देखिएगा, 2n + 2। तो bn-1 इज इक्वल टू n-1 इंटू n + 1। तो bn क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n² - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच्चों bn आ जाएगा n²। और बच्चों अगर आपका bn भी आ गया n², an भी आ गया, तो आपको डायरेक्टली उस समेशन की तरफ टारगेट करना है। समेशन में क्या लिखा था बच्चों, समेशन में लिखा था समेशन an इंटू bn, n जा रहा है 1 से लेकर के 50, ठीक है। an कितना है बच्चों, an आपका है 2n - 1, ठीक है, और bn कितना है n²। अब बच्चों आप इसको r के टर्म्स में भी लिख देते तो भी चल जाता, चलिए अब आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लीजिए। तो ये बच्चों आ जाएगा 2n³ 2n³ तो समेशन हो गया n³ माइनस समेशन n²। तो हो गया बच्चों 2n³ n³ क्या होता है 1/2 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, यही तो आता है भाई। समेशन n³ जानते हैं ना, 1/2 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है 1/6 n n+1, फिर क्या आता है 2n+1, यानी कि 2 इंटू 15 30 30 + 1 31। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को। अब बच्चों उसको आपको सॉल्व करना होगा, आप इसका आंसर जरा हमको निकाल के जस्टिफाई करा दीजिए। आप कहोगे सर 1/2 इंटू 15 इंटू 16 आप कॉमन ले लीजिए। हमने कहा ठीक है भाई ले लिया, तो बचा क्या सर 2 इंटू 1/2 इंटू 15 इंटू 16 बचा। और सर आप 1/2 इंटू 15 इंटू 16 ले चुके थे, तो सर यहाँ बचेगा 1/3, 15 16 बाहर निकल चुका, ये 31 बचा। तो सर इतना आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120। उसको बच्चों इवेल्युएट कर दो जरा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जरा सारे बच्चे उनको इसको इवेल्युएट करके देते, इतना काम करते हैं जरा। तो होपफुली बच्चों आपने कैलकुलेशन इसका कर लिया होगा। तो 27,560 इसका सही आंसर आ रहा है। अब सब लोग इसको टैली कर लीजिए। थैंक यू।